हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि फिलर्स पर बेस्ड हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीजों को, प्रीपोजिशंस को, फिक्स प्रीपोजिशंस को, फ्रेजल वर्ब्स को, इडियम्स को और टेंस के क्वेश्चंस को। ये वीडियो एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए, नेवी के एग्जाम्स के लिए, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज थॉरली ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। हम समझते चलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके और इसके आंसर्स को एक बार सुन सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। इसमें फिक्स प्रीपोजिशंस को भी हम यूज करेंगे, आगे काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। दूसरा ऑप्शन है आपका ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बी टाइम्स। बी टाइम्स का मतलब होता है आपका उसी समय पर, यानी कि यथा समय पर। और along with का मतलब होता है के साथ या के साथ साथ। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यहां पर along with, क्योंकि आप सब जानते हो कि ing या being, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है और जो मेरे से रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पता है कि ing, अगर आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। ing के साथ में, ing हमेशा प्रीपोजिशन के साथ में यूज होता है। along with एक प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर यूज हुआ along with being hard working he is thoroughly honest, यानी कि हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ वो पूरी तरीके से ईमानदार भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। आप जाएंगे डी के साथ में। अगर हम यूज करते हैं ऑल्दो, तो इसका मतलब हो गया यद्यपि वह हार्ड वर्किंग है, ही इज थॉरली ऑनेस्ट। तो ऑल्दो के साथ में हम यट का यूज करते हैं, आप सब जानते हो। बी टाइम्स उसी समय, समय के लिए यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। और ओवर एंड अबव को अगर हम यूज करते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। तो आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर टू को डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है लेट अस बिगिन अ न्यू चैप्टर। आई एम सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर न्यू चैप्टर है। तो लेट अस बिगिन अ न्यू चैप्टर। तो लेट अस बिगिन बाय अ न्यू चैप्टर, लेट अस बिगिन विद अ न्यू चैप्टर। हमेशा आप जानते हो बिगिन विद यूज किया जाता है। नाउ बिगिन विद, तो हम कोई भी चीज को किसी चीज से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू चैप्टर, आइए नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं या नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद आएगा, टू नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। अक्सर करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो से के सेंस में हम फ्रॉम लगा दें। नहीं, से के सेंस में फ्रॉम केवल तभी लगता है जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन से अलग होकर के आ रहा है। तो जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन से अलग होकर के आएगा, मान के चलो ये घर है, यहाँ से कोई इंसान अलग होकर के आया, या किसी ऑफिस से या फिर किसी सिटी से अलग होकर के आया, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी हैज ग्रेट अफेक्शन मी। अफेक्शनेट के साथ में हम जनरली डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन अफेक्शन के साथ में हम यूज करेंगे फॉर। तो यहाँ पर शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, यानी कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्नेह रखती है। तो यहाँ आंसर होगा अफेक्शन फॉर। ध्यान रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशंस की तरह इसको यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a committee was formed to look the building। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a committee was formed to look the building। अब कमेटी को फॉर्म किया गया बिल्डिंग को। अब लुक के साथ में आप जानते हो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये आप अच्छे से जानते हो। और इसका लुक के साथ में अगर हम आफ्टर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है। लुक एट का मतलब एम दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे लुक एट द बोर्ड। ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, जैसे कि अगर आप कोई जॉब को खोज रहे हो तो हम यूज कर सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मैं एक नौकरी की तलाश में हूं। और लुक अप टू, लुक के साथ अगर हम अप टू यूज कर देते हैं, लुक के साथ अप टू का ये आप नोट कर लीजिएगा।
लुक के साथ अप टू का यूज करने पर सेंस बनता है प्रशंसा करना, किसी भी व्यक्ति की बढ़ाई करना, प्रशंसा करना, तो वो सेंस बनता है लुक अप टू। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक के साथ एट यूज होता है उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर अ कमिटी वाज फॉर्म, एक कमिटी को फॉर्म किया गया टू लुक आफ्टर द बिल्डिंग। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, लुक आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना इज पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी एडजेक्टिव से पहले खाली स्थान मिलता है और उसके बाद में दैट का यूज किया गया है, तो वहां पर सो और दैट का केस बनता है, जिसका मतलब होता है इतना और की। तो उस सेंस में यहां पर आप सो यूज करेंगे और इसका सेंस बनता है रीना इतनी पोलाइट है कि हर कोई उसको पसंद करता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हम जनरली यूज करते हैं आई लव यू सो मच। तो लव यू सो मच जो हम यूज करते हैं, अगर हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, सेंटेंस को आगे नहीं खींचते, तो यहाँ ये सो गलत होता है। यहाँ पर आपको यूज करना होता है ग्रामेटिकली आई लव यू वेरी मच। ऐसे ही थैंक यू हम सो मच बोलते हैं, तो थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए। आप सो तभी बोलेंगे जब आगे सेंटेंस दैट के साथ में यूज किया जाए, इसी तरीके से जैसे हम यूज करके आपको बताएं, आई लव यू सो मच, मैं आपको इतना प्यार करता हूं, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, उसको भाषा में बयां नहीं कर सकता। तो यहां पर आप सो यूज करेंगे, आंसर होगा डी। तो ध्यान रखिएगा, अगर दैट का यूज हुआ है तो आप यहां पर सो यूज करेंगे हर सेंटेंस में जहां इस तरीके का फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए क्लास को। आज मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बिल्कुल लाइव सामने आएंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनक इज एंडाउड मैनी ग्रेट क्वालिटीज। अब यहाँ पर एंडाउड यूज हुआ है, तो एंडाउड के साथ में हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो होता है विद। तो एंडाउड विद का मतलब होता है सुसज्जित होना, सुसज्जित होना। अब इसका मतलब हुआ कनक इज एंडाउड विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज। कनक जो है वो कई सारी गुड क्वालिटीज के साथ सुसज्जित है, उसमें बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंस्पेक्टर मस्ट इंक्वायर कंप्लेंट। अब यहाँ पर इंक्वायर के साथ में आप हमेशा इनटू का यूज करेंगे, तो आंसर है फिक्स प्रपोजिशन, इंक्वायर इन नहीं, इंक्वायर अबाउट नहीं, इंक्वायर ऑफ नहीं, इंक्वायर टू नहीं, इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट, इंक्वायर इनटू द केस, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट। तो वहां पर आप इनटू यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन शुड रिमेन अलूफ। आप सब जानते हो अलूफ का मतलब होता है अलग थलग रहना। ये आज के एयरफोर्स एग्जाम में भी आया था वर्ड। तो इसका मतलब होता है दूसरों से हटकर रहने वाला, अलग थलग रहने वाला। तो वन शुड रिमेन अलूफ बैड हैबिट। अब हर एक व्यक्ति को या किसी को भी बुरी आदतों से अलग रहना चाहिए, बुरी आदतों से अलग रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जब आप किसी नाउन से दूसरे नाउन से अलग हो रहे हैं तो आप वहां पर फ्रॉम यूज करेंगे। तो आपका 9 का आंसर होगा ए, यानी कि फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रेट चेंज हैज कम द वर्ल्ड सिंस द वॉर। अब ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स यूज हो रहे हैं। फ्रेजल वर्ब होता है जब वर्ब एंड प्रेपोजिशन मिलकर के एक न्यू मीनिंग बनाए, जब वर्ब एंड प्रेपोजिशन मिलकर के एक न्यू मीनिंग बनाता है, वो आपका फ्रेजल वर्ब होता है। आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम पहले यूज करेंगे कम अबाउट। आप सब जानते हो कम अबाउट का मतलब क्या होता है। कम अबाउट का मतलब होता है कोई भी चीज को घटित होना, कोई भी घटना घटित होना, तो दिस इज कम अबाउट। ठीक है, घटित होना। उसके बाद में कम ओवर। कम ओवर का मतलब हो जाता है छा जाना। कम ओवर का मतलब होता है छा जाना। ठीक है, और एक और मतलब होता है, अ ग्रेट चेंज हैज कम ओवर द वर्ल्ड सिंस द वॉर, यानी कि बहुत असर पड़ा है,
तो असर पड़ना। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया आपका बी। ठीक, तीसरा कम इनटू। कम इनटू, कम इनटू हम यूज करते हैं जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर बाहर से प्रवेश करता है, तो दिस इज कम इनटू, प्रवेश करना। और कम इन, कम इन का मतलब होता ही है अंदर आना, तो आप यूज करेंगे कम ओवर। तो यहां पर आंसर होगा ग्रेट चेंज हैज कम ओवर द वर्ल्ड सिंस द वॉर, यानी कि युद्ध से, जब से युद्ध हुआ है तो बहुत ज्यादा चेंज पड़ा है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है हमारे वर्ल्ड पर। तो यहां पर ओवर का यूज आप करेंगे, तो ये फ्रेजल वर्ब है। क्वेश्चन है ड्यूटी कॉल्स वी मस्ट ओबे। अब यहाँ पर एज द ड्यूटी कॉल्स, यानी कि जैसे ड्यूटी कॉल करती है, वी मस्ट ओबे, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, जो भी कर्तव्य हमें पुकारता है हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। वाइल, वाइल का यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं जब एक समय पर, एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हों, तो वहां पर हम वाइल का यूज करते हैं। इफ का यूज आप सब जानते हो, इमेजिनेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। व्हेन का भी यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे समय के साथ में, तो यहाँ आंसर होगा 11 का डी, व्हेन द ड्यूटी कॉल्स, यानी कि जब ड्यूटी आपको पुकारे, कर्तव्य आपको पुकारे, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके पूछ सकते हैं, मैं साथ में आपके हूँ। और उसके साथ साथ आप जो है मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वुड एनीबडी, समझने की कोशिश करिएगा, वुड एनीबडी अ मदर हैव रिस्क हिज और हर लाइफ फॉर द बेबी, रादर, बट, हाउएवर या देन। आप सब जानते हो देन का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है, तो यहां पर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो ये हट गया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। अब हम इनको सेट करके देखते हैं। रादर, रादर का मतलब कई सारे होते हैं, जैसे कि बल्कि, तो ये भी रादर का मतलब होता है बल्कि। रादर का मतलब काफी हद तक यूज भी होता है, हद तक। और रादर का मतलब अपेक्षाकृत भी होता है, ठीक है। और बट का मतलब होता है के सिवाय और लेकिन के अंत में। तो यहाँ पर जो सेंस बना है, जो आपका है वो है वुड एनीबडी बट अ मदर, तो यहाँ पर आप बट का यूज करेंगे और इस सेंटेंस का सेंस बना कि वुड एनीबडी बट अ मदर, यानी कि कोई भी हो लेकिन माँ जैसा जो रिस्क माँ ले सकती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की लाइफ के लिए, तो वो जो है और कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ पर माँ के सिवाय और कोई भी अपने बच्चे की लाइफ के लिए नहीं ले सकता है रिस्क, तो यहाँ पर के सिवाय के सेंस में हम यूज करेंगे बट का। देखिए बट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि हमने यूज किया ही डिड नथिंग बट स्टडी, उसने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। या फिर ही डिड नथिंग, ही डिड एवरीथिंग बट प्ले, यानी कि उसने खेलने के अलावा सब कुछ किया। ठीक है, तो वहां पर हम बट के अलावा या के सिवाय के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, आई डोंट लाइक एनीवन बट नीलू, मैं नीलू के अलावा किसी को नहीं चाहता, तो वहां पर हम जनरली इस तरीके से यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अ कंट्री इज कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है मिलजुल करके रहना, ठीक है, इसका मतलब होता है मिलजुल कर रहना। तो एग्जिस्टेंस का मतलब जो एग्जिस्ट करता है, जो भी हमारे यहाँ पर धरती पर है। तो अ कंट्री इज कमिटेड, हमारी कंट्री जो है वो कमिटेड है, ठीक है। तो कमिटेड के साथ में हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो टू यूज करेंगे, ठीक है, किसी चीज के लिए वचनबद्ध होना। और के लिए के सेंस में हम दो प्रेपोजिशंस प्रेफर करते हैं, टू एंड फॉर। जहां एड्रेस का सेंस आता है वहां पर हम टू को प्रेफर करेंगे और कमिट के साथ में भी टू यूज करेंगे। तो आवर कंट्री इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो शांति पूर्वक मिलजुल करके रहने की नीति के लिए कमिटेड है, बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी थॉट दैट शी द जॉब्स। अब यहाँ पर हमने सोचा, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि सारी वर्ब्स हैं, तो हमें अगर फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होता है। हाँ, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसके जहां पर ये चीजें बदल जाती हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ साथ वाला सेंटेंस पहला प्रेजेंट में तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। या फिर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है,
यूनिवर्सल ट्रूथ या सदा सत्य रहने वाली बात में पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा प्रेजेंट में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि वी थॉट, हमने सोचा, दैट शी द जॉब, कि उसको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर गेट्स नहीं होगा क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में और गेट हमारी प्रेजेंट की वर्ब हो गई। इस गेटिंग नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट की वर्ब हो गई। विल हमारा फ्यूचर हो गया जो कि प्रेजेंट में काउंट होता है, और विल का पास्ट होता है वुड, जैसा कि आप सब जानते हो। तो आंसर होगा हमारा डी। तो ये टेंस से था, अगर पहला टेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरा भी किस में बनेगा, पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट एग्री। एग्री के साथ में अगर कोई पर्सन होता है, अगर एग्री के साथ में कोई पर्सन होता है तो एग्री विद पर्सन यूज करते हैं, और एग्री के साथ में अगर प्रपोजल हो तो हम टू यूज करते हैं। तो यहां पर आप जाएंगे आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। अगर पर्सन होता तो आई कैन नॉट एग्री विद यू। नेक्स्ट है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय। तो यहां पर आर्टिकल फिल करना है, इडियट है, ई से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप एंड के साथ जाएंगे। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट आर्टिकल पढ़ाऊंगा जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि ताजमहल या गंगा से पहले आर्टिकल लगाओ, ये कभी क्वेश्चन नहीं बनता। तो इस तरीके से गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग आपने पढ़े हैं, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो सकता है, विल यू। तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू, तो यहां आप विल यू के साथ में जाएंगे, शैल यू के साथ में नहीं जाएंगे, वांट यू एंड वंट यू के साथ में भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही स्टम्बल्ड एट द स्टोन एंड फेल डिच, यानी कि वो जो है एक पत्थर टकराया तो यहां पर वो लड़खड़ाया। तो स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। एंड फेल डिच, यानी कि डिच का मतलब हो गया खाई, तो वो खाई में गिर पड़ा। तो आप सब जानते हो कि मोशन का जब सेंस होता है, जब एक नाउन ऊपर से गिर रहा है नीचे, तो ऊपर की तरफ इसकी तरफ आ रहा है तो वहां पर टू हो गया, और जब अंदर आ गया तो इन हो गया। तो इसलिए जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर आए तो वहां पर हम इन टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आप जाएंगे इन टू के साथ। तो ही स्टम्बल्ड एट द स्टोन एंड फेल इनटू डिच, वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा खाई में। शी इज टायर्ड, अब यहाँ मेकिंग अपील टू हर इन लॉज, अगर यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन में दिक्कत हो गई तो इट इज टाइपिंग मिस्टेक, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ हम टायर्ड ऑफ यूज करते हैं, आप सब जानते हो, आई एम टायर्ड ऑफ यू या बेसिक ऑफ यू। तो इसके साथ शी इज टायर्ड ऑफ मेकिंग अपील टू हर इन लॉज, तो यहाँ टायर्ड ऑफ आप यूज करोगे थक जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। तो टायर्ड ऑफ, आंसर होगा सी। आफ्टर द रेन द वेदर, यानी कि बरसात के बाद, ये एक अलग क्लॉज हो गया। द वेदर एंड द सन केम आउट, क्लॉज को मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत ही डिफरेंट तरीके से, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अब ये भी फ्रेजल वर्ब है, तो आइए इन सारी फ्रेजल वर्ब्स को एक बार डिस्कस करते हैं। ये बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब्स है। देखिए, क्लियर का मतलब होता है साफ होना, ये सब आप जानते हो, ठीक है। अब हम फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब जैसे कि यूज हुआ क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब हो जाता है भाग जाना, क्लियर ऑफ का मतलब हो जाता है भाग जाना, ठीक है। दूसरा फ्रेजल वर्ब है क्लियर आउट। क्लियर आउट का मतलब होता है भाग जाना, इसका भी, ठीक। तीसरा फ्रेजल वर्ब है आपका क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब हो जाता है आपका बिल्कुल साफ हो जाना, सुहावना हो जाना, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। और फिर आपका क्लियर अवे, और क्लियर अप का मतलब होता है दूर करना, क्लियर अवे, अपने से किसी चीज को दूर करना या हटा लेना, ध्यान हटा लेना। तो जस्ट क्लियर अवे योर माइंड, अपने दिमाग को हटाओ। आई क्लियर्ड अवे माय माइंड, यानी कि आई क्लियर्ड माय माइंड अवे, मैंने अपने दिमाग को वहां से हटा लिया। तो आप जाएंगे द आफ्टर द सन, यानी आफ्टर द रेन, बरसात के बाद, तो वेदर क्लियर्ड अप एंड द सन केम आउट, मौसम साफ हो गया और सूरज निकल आया। तो क्लियर अप का मतलब होता है साफ हो जाना, सुहावना हो जाना। यू विल गो विद सी, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर ऑफ यानी कि भाग जाना, क्लियर आउट भाग जाना,
क्लियर अवे अपने से दूर करना और क्लियर अप साफ हो जाना। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स, ये मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया है, तो यहां पर आप जाएंगे योर्स के साथ में, क्योंकि हम रिपीटेशन नहीं करते। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, दिस बुक इज माइन एंड दैट बुक इज योर, लेकिन वहां पर बुक रिपीट हो जाता, तो हम दैट इज योर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रोनाउन जस्ट ट्राई, इसको कोशिश करो, जस्ट ट्राई। अब यहां पर जो यूज हुआ है जस्ट ट्राई, तो डू इट, जस्ट ट्राई। अगर यहां पर कॉमा होता तो हम लगा सकते थे डू इट, लेकिन यहां पर कॉमा नहीं है, तो यहां पर होगा जस्ट ट्राई टू डू इट, टू डू इट। इसको करने की कोशिश करो, करने, ने का सेंस आ रहा है, इंफिनिटिव यूज होगा टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ट्राई के साथ में हमेशा इंफिनिटिव यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, जैसे ट्राई टू गो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, तो इसलिए इंफिनिटिव की तरह यूज किया जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड आप यूज करते ही हैं और आपने कई बार सुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ब्रांड ऑफ टीवी इज क्वाइट इंफीरियर, यानी कि ये काफी इंफीरियर है। इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आपका आपका जो है जूनियर, सीनियर, तो इन सभी के साथ में प्रीफर, इन सभी के साथ में आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, आप अच्छे से पता है आपको, तो आप यूज करेंगे टू। ध्यान रखिएगा, जहां पर ओ आर दिखाई दे, अर का साउंड आए, आप टू लगा देना। राजेश हैज कम अप अ प्रॉब्लम, अब यहां पर कम अप हम डिस्कस करते हैं, ये भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आइए इन सारी फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हैं और समझते हैं। देखिए, COME, कम के साथ अगर हम एक यूज करते हैं अप अगेंस्ट, तो ये एक कंप्लीट फ्रेज बनती है, जिसका मतलब होता है सामना करना। कम अप अगेंस्ट का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, एक होता है आपका कम अप टू, कम अप टू, ये आप नोट कर लीजिएगा बाद में या समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है चलना या कहीं तक पहुंचना। ठीक है, हम यूज करते हैं, जैसे प्राइजेस हमने यूज किया, हैज कम अप टू, तो वहां पर हमने हैव कम अप टू यूज किया, तो कहीं पर कहीं तक पहुंच चुके हैं, उस सेंस में हम कम अप टू यूज करेंगे। कम अप फॉर, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है आगे जाना। ठीक, तो यहां पर कम अप अगेंस्ट एक कंप्लीट फ्रेज है, जिसका मतलब होता है सामना करना, सेंस भी यही बन रहा है, राजेश हैज कम अप अगेंस्ट अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसने एक समस्या का सामना किया है, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां यूज हो गई। आंसर होगा अगेंस्ट, अगर हमें पता होगा तो हम इजीली इसको लगा देंगे। फ्रेजल वर्ब्स भी हैं हमारे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज टू प्रे एवरी डे, वह जो है प्रत्येक दिन प्रे किया करता था, बिलीविंग दैट, ऐसा बिलीव करते हुए, दैट एज लॉन्ग एज ही, सो ही वुड बी सेफ। अब यहां पर इज, डूइंग, डज, डिड या विल डू, किसके साथ आप जाएंगे 26 में, तो जैसा कि आपने देखा यूज्ड यूज हुआ, तो ये वर्ब बता रही है हमारी पास्ट को। फिर आपने देखा कि यहां यूज हुआ वुड, ये भी बता रहा है हमारा पास्ट को। बिलीविंग कोई पास्ट को नहीं है, ये हुए का सेंस दे रहा है। बिलीविंग दैट, तो यहां पर ये हुए का सेंस दे रहा है, एक फ्रेज का सेंस दे रहा है। बिलीविंग दैट या विश्वास करते हुए, एज लॉन्ग एज, जब तक उसने प्रे की, ही वुड बी सेफ, तो वो सेफ रहा, तो वहां पर हमने यूज करेंगे डिड का, क्योंकि जब आगे का और पीछे का सेंटेंस पास्ट में है तो बीच में भी पास्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये जो बिलीविंग है जेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है। अगर आप पार्टिसिपल समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, एक तो वीडियो पार्टिसिपल्स की हैं, लेकिन मैं कंप्लीट भी आपको पढ़ा सकता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है ही हैज शोन अटर नेग्लेक्ट, अटर का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। 27 क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से निग्लेक्ट रखता है। अब यहां पर
किस प्रीपोजिशंस के साथ में आप जाओगे तो नेग्लेक्ट ऑफ यूज किया जाएगा, तो यू विल गो विद ऑफ। ही हैज शोन अटर नेग्लेक्ट, यानी कि वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट दिखा चुका है ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के लिए, तो वहां नेग्लेक्ट ऑफ यूज किया जाएगा एज अ फिक्स प्रीपोजिशन। लेकिन सेंस आता है कि फॉर लगाते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट के साथ में आपको ऑफ लगाना है। आई एम फेड अप, आप सब जानते हो फेड अप विद यूज करते हैं हमेशा, तो आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, मैं इस तरीके के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया हूं, तो फेड अप विद आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, देखिए दोबारा से समझ लीजिए, आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, एट दे रखा है, फेड अप एट नहीं होता, फेड अप ऑफ नहीं होता, फेड अप बाय नहीं होता, फेड अप विद किया जाएगा। ठीक है। इफ दे वांट टू सक्सीड, अगर वो सफल होना चाहते हैं, टू के साथ सक्सीड, सक्सीड एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सक्सेस नाउन होता है। इफ दे वांट टू सक्सीड, अगर वे सफल होना चाहते हैं, दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आप सब जानते हो यहां वांट यूज हुआ है, ये वर्ब प्रेजेंट में है, तो वुड तो आएगा नहीं, तो आप नहीं लगाएं कुछ भी, केवल विल लगाएं। अगर सेंटेंस कंडीशनल होता है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर पहला सेंटेंस इफ से स्टार्ट है तो वो प्रेजेंट में होगा, और दूसरा हमारा विल यानी कि फ्यूचर में होगा। तो विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि उसको बहुत मेहनत करनी होगी, तो आप विल के साथ में जाएंगे ए। 30, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे, यहां पर खराब मौसम की वजह से हमें रुकना पड़ा, आप सब जानते हो एट होम होता है, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था, जब मैं लाइव क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूं, तो वहां हम प्रॉपर सारे चैप्टर्स को शुरुआत से पढ़ेंगे। स्टे एट होम, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन, ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन हिज लैंड आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट केस। अब यहां पर 31 में आप जाएंगे पोजेशन ऑफ, क्योंकि का सेंस भी आ रहा है, ही सक्सीडेड यानी कि वह सफल हो गया, इन गेटिंग प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा आईएनजी आती है, ये मैं क्लासेस में कई बार बता चुका हूं क्यों आती है, क्योंकि ये जेरेंड का काम कर रहा है। वर्बल नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो वर्ब को नाउन बनाया गया, तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब है उसका नाउन नहीं बनता, तो उसको हम यूज करेंगे जेरेंड की तरह। तो ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन ऑफ, किसका पोजेशन, ऑफ हिज लैंड, अपनी भूमि का, अपनी जमीन का, आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट केस, लंबे कोर्ट केस के बाद में, तो पोजेशन ऑफ यूज होगा, पोजेशन फॉर नहीं, केवल ऑफ। अगेंस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट केस के बाद जीता है वो, तो इसलिए कट गया, टू नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अडेज, आजकल, रजनी इज बिजी टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, अब यहां पर आप 32 में किसके साथ जाएंगे, आप सब जानते हो यहां टू यूज हुआ है, टू टेक केयर, तो आप यहां पर टी डबल ओ टू यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे तो सो के साथ में तो आपको यूज करना है दैट, और टू के साथ में आपको यूज करना है टू, या इस टू के साथ में आपको यूज करना है ये वाला टू, जैसे ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, सो से बनाओ, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, तो यहां पर सो के साथ में दैट आ गया और टू के साथ में टू आ गया, सेंस वही है, वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो नाउअडेज रजनी इज टू बिजी, रजनी बहुत बिजी है टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। ठीक, तो यहां आंसर होगा बी, आप जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट, हैड द पुलिस नॉट रीच देयर, ये मैंने कई बार बताया है, यहां पर हैड द पुलिस और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली,
तो यहाँ आप यूज करेंगे वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। पता है ना आपको, ये प्रैक्टिस क्लास है, आप सब जानते हो, मैंने लिखाया था इफ के साथ में अगर आपको मिले हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरा बनेगा वुड हैव एंड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इफ ही हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बताया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद कर देता। तो ये वाला जो क्लॉज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैड ही टोल्ड मी। फिर हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इफ से अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, बिना इफ के बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये रही थर्ड फॉर्म, ये रहा हैड, ये रहा इसका सब्जेक्ट, तो आप दूसरे में यूज करेंगे वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म, और ये इंटरोगेटिव कति नहीं होता। और बताइए क्या हाल चाल है आपके। अभी दो चार क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, तो आप चिंता मत करिएगा, वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस है, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है। आई कैन नॉट अप्रूव हर कंडक्ट, यहाँ पर आई कैन नॉट अप्रूव हर कंडक्ट, तो यहाँ पर 34 में आप जाएंगे अप्रूव ऑफ के साथ में, ध्यान रखिएगा अप्रूव ऑफ समथिंग। 35 आई ऑलवेज लाइक टू ईट दिस काइंड ऑफ फूड, ये यूज होता है दिस काइंड ऑफ फूड, अनकाउंटेबल है, दिस काइंड आप यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल है, दिस काइंड आप यूज कर दीजिए, ठीक है। बस क्वेश्चंस में ही आंसर्स होते हैं अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा पीजीटी टीजीटी में एग्जाम्स में या यूपी टेट एग्जाम्स में, सी टेट एग्जाम्स में अगर ग्रामर के क्वेश्चंस आए तो इसी तरीके के आते हैं, एयरफोर्स नेवी एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप इजीली इनको कर सकते हो। द रेन स्टॉप, द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, अब यहाँ पर जो यूज हो रहा है आपका कि मैच को रोक दिया गया है, ठीक है, तो मैच को रोक दिया गया है यहां पर, तो अब आप यूज करेंगे, समय की बात हो रही है, तो समय के लिए हम यूज करते हैं टिल या फिर अनटिल, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यूज किया यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते, अनटिल आई कम, जब तक मैं वापस ना आऊं, तो अनटिल के साथ जाएंगे, सिंस नहीं लगाना आपको समय के लिए। व्हेन तब यूज करते हैं जब कंडीशनल सेंटेंस हो या फिर दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो जो पहला काम होता है और बाद का काम आगे पीछे होते हैं, तो वहां पर व्हेन यूज करते हैं, जैसे व्हेन द टीचर केम स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो जो पहला काम होता है उसमें हम पहले काम में व्हेन लगाते हैं। और व्हाइल तब यूज करते हैं जब एक टाइम पर दो काम हो रहे हों, ठीक है। व्हेन का यूज जैसे व्हेन द टीचर केम स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट्स स्टूड अप यानी कि विद्यार्थी खड़े हो गए, तो जो दो काम हो रहे हैं उनमें से जो पहला होता है यानी कि आगे पीछे हुए, चाहे एक सेकंड का फर्क हो या एक मिनट का फर्क हो, तो जो आगे पीछे होते हैं वहां पर जो पहले होता है उसमें व्हेन हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, शर्त की बात हो रही है, तो यहाँ पर द रेन स्टॉप, अनटिल द रेन स्टॉप यानी कि जब तक बरसात नहीं रुकी, द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, तो मैच जो है वो रुका रहा, तो यहाँ पर अनटिल यूज किया जाएगा। समय की बात हो रही है, सॉरी समय की, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका अ मैन हु कनाइव्स, कनाइव्स का मतलब होता है सहयोग करना, चुपचाप तरीके से सहयोग करना, तो दिस इज कनाइव। द मैन हु कनाइव्स यानी कि व्यक्ति जो सहयोग करता है, द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के फॉल्ट्स का, इज देयर वर्स्ट एनिमी, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वह व्यक्ति जो अपने छोटे भाइयों के या अपने बच्चों के फॉल्ट्स को सहयोग करता है, उनको अनदेखा कर देता है, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो कनाइव के साथ में आप यूज करेंगे एट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर वार्न मी, ऑफिसर ने मुझे वार्न किया, द ऑफिस अंटिल 5 o'clock, अब डोंट लीव, टू नॉट लीव या नॉट लीव, अब यहां पर आप किसके साथ जाएंगे, 38 क्वेश्चन है,
द ऑफिसर वॉर्न मी, ऑफिसर ने वॉर्न किया। अब अगर यहाँ कॉमा होता तो हम लगा देते डोंट लीव द ऑफिस अंटिल 5 o'clock। डोंट लीव ही क्यों लगाया, टू लीव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर ऑफिसर मुझे वार्न करेगा कि 5 बजे से पहले ऑफिस मत छोड़ना, तो ये वार्न का मतलब यही तो हुआ कि ऑफिस नहीं छोड़ना है, तो टू लीव तो होगा नहीं। डोंट लीव तब होता जब यहाँ कॉमा लगता तो दूसरा क्लॉज बनता। टू नॉट होता नहीं है, वो होता है नॉट टू, तो यहाँ पर टू लगाएंगे और आंसर होगा नॉट टू लीव। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने किए होंगे, तो यहाँ पर नॉट टू लीव। जैसे ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, उसने मुझे वहां नहीं जाने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दो चार क्वेश्चंस और हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं। इवन इफ इट रेन्स ऑल डे, यानी कि चाहे बरसात पूरे दिन क्यों ना हो, आई विल नॉट बी एबल टू माई जर्नी। अब यहाँ पहले इन फ्रेजल वर्ब्स को समझ लेते हैं। देखिए, पहला फ्रेजल वर्ब है आपका पुट बाय। इसका मतलब क्या होता है? किसी की उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना। ठीक है, डोंट पुट हिम बाय, तो यहां पर पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आपका प्रकाशित करना। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या बुझा देना। पुट अवे, इसका मतलब होता है रखना या भेजना। तो पुट अवे। अब यहां पर आप किसके साथ जाएंगे? आंसर होगा आपका पुट ऑफ। उतारना भी होता है, तो इवन इफ इट रेन्स ऑल डे, पूरे दिन बरसात क्यों ना हो, आई विल नॉट बी एबल टू पुट ऑफ माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी को नहीं स्थगित करूंगा। आप इनको नोट कर लीजिएगा। पुट बाय उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना, पुट आउट प्रकाशित करना, पुट ऑफ स्थगित करना या बुझा देना, और पुट अवे रखना या भेजना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको चाहिए रेगुलर क्लासेस एवरीडे इसी टाइम पर या फिर आगे पीछे, तो मुझे मैसेज करके ग्रुप्स में बताइएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं पीजीटी टीजीटी के लिए, इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का भी कुछ पार्ट, और अगर आप और भी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, कंप्लीट नॉन फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप, तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। तो प्रैक्टिस सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय, टेक केयर।